मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है आईपीओ से रिलेटेड। मैं आपको आईपीओ के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप इसके अंदर इन्वेस्ट करके या इसके अंदर सच में इन्वेस्ट करके लोग डबल या ट्रिपल पैसा कमा रहे हैं, या जो यूट्यूबर्स आजकल इसका क्रेज लगा रखा है कि आईपीओ इन्वेस्ट, ये सब झूठ है। तो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीओ की जो फुल फॉर्म है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या है इनिशियल पब्लिक ऑफर? इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपने शेयर्स को किसको देती हैं? पब्लिक को। पब्लिक मींस हम लोग, ना कोई कंपनी। ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने शेयर्स किसी दूसरी बड़ी कंपनी को देगी। यहां आईपीओ के अंदर जो कंपनी है वो अपने शेयर्स देती है पब्लिक को, ताकि पब्लिक उन शेयर्स को खरीद सके। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो मैं बात करता हूं जोमेटो कंपनी की। मान लीजिए जोमेटो कंपनी ने अपने आईपीओज निकाले। आप इनके बारे में जानकारी अपस्टॉक्स, एंजल वन, इनके ऊपर पता चल सकता है। आप आईपीओ के सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी ने अपने आईपीओज निकाले हुए हैं, किसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बताता हूं कि आईपीओ जब कंपनी निकालती है तो वो 2 या 3 दिन के लिए टाइम देती है। किसको? पब्लिक को। किसको देती है? पब्लिक को, ताकि वो उनके शेयर्स को खरीद सके। अब मेन बात यह है कि जो कंपनी है वो अपने कुछ शेयर्स ही निकालती हैं। 1000 से 2000, 3000 इतने शेयर्स ही निकालेगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि उन पब्लिक को जल्द से जल्द उन शेयर्स को बुक करना होता है। जिस दिन इसकी लास्ट डेट होगी, मान लीजिए 15 से 17 नवंबर के बीच में जोमेटो कंपनी ने अपने शेयर्स निकाले हुए हैं, तो इस टाइम वो कंपनी क्या कहती है कि आपको हमने जो ये शेयर प्राइस दी है, मतलब इन शेयर के लिए जो हमने आपको प्राइस दी है वो दी है 100 से 120 रुपए। इस प्राइस के बीच में आप अपने शेयर्स को बुक कर लीजिए। खरीदेंगे नहीं, आप उन शेयर्स को बुक करेंगे। ओके, तो अब क्या होगा कि मान लीजिए वो डेट आती है कब? ओके, चलो डेट की बात हम नेक्स्ट स्लिप के अंदर करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूं कि आपने मान लीजिए आपका शेयर यहां पे बुक हो चुका है, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूं कि आपको यहां से डबल या ट्रिपल पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी आगे हम बात नहीं करेंगे, तो ठीक है, उसके बारे में बाद में बताता हूं। तो मान लीजिए आपका यहां से शेयर बुक हो गया, ठीक है। उस कंपनी ने आपको एज अ लकी कस्टमर आपको चुन लिया कि आपका शेयर यहाँ पे बुक हो चुका है, आपने इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है अपना मनी। तो अब क्या होगा? मान लीजिए आपने शेयर्स अपने खरीद लिए, 100 से 120 रुपए के बीच में आपने अपने शेयर्स को परचेस कर लिया है। अब कुछ दिनों बाद में उस कंपनी को अपने आप को लिस्ट कराना होगा। किस पे? एनएससी और बीएससी पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस पे अपने आप को लिस्ट कराना होगा। अब मेन बात आती है कि आपको यहां पे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? कि जिस टाइम के अंदर 15 से 17 नवंबर के अंदर जब आप इनके शेयर्स को बुक कर रहे थे, तब अगर इनके शेयर्स ओवर बुक्ड हो गए, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए, मींस कि काफी सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है इस जोमेटो कंपनी के अंदर उनके शेयर्स खरीदने में, क्योंकि बुक तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उनकी जो सप्लाई है वो आएगी या नहीं आएगी, ये कंपनी पे डिपेंड करती है कि वो कितनी सप्लाई किन कस्टमर को देना चाहती है, ठीक है। तो यहां पे जब वो शेयर ओवर बुक हो जाता है तो उस दिन, जिस दिन वो लिस्ट करा रही होती है, उस दिन उसे फायदा होता है। उस दिन क्या होगा कि जब वो लिस्ट कराएगी तो जो शेयर्स आपने 100 से 120 रुपए की प्राइस में खरीदे थे, अब उनकी प्राइस बढ़कर हो जाएगी 300, 400, 500, कितनी भी सॉरी, पर वो बढ़कर आपको देगी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना प्रॉफिट। आ गया समझ आपको इसकी प्रॉफिट का? और लॉस का क्या होगा कि मान लीजिए इन्होंने के शेयर के बारे में कोई, मान लीजिए इन्होंने शेयर्स निकाले, आपने तो खरीद लिए 100 से 120 रुपए के शेयर्स, बट इनके शेयर्स की वो वैल्यू है ही नहीं मार्केट में, उतनी लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं इनके शेयर्स को। तो क्या होगा? जिस दिन वो लिस्ट कराएंगे उस दिन उन शेयर्स की प्राइस घटेगी, और जो आपने 100 से 120 रुपए में शेयर बुक किए थे उस दिन उनकी प्राइस 90 रुपए, 80 रुपए हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको हो सकता है लॉस। बट अगर उस टाइम के बीच में अगर वो ओवर सब्सक्राइब हुए तो आपके ऑब्वियसली आपको उससे 2 to 3 टाइम्स आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब जो मेन मुद्दा है इस वीडियो को बनाने का वो मेरा ये है कि आप जो शेयर्स बुक करते हो किसी आईपीओ के अंदर, वो कंपनी सेलेक्ट करे या ना करे, वो कंपनी आपको क्यों सेलेक्ट करे, इसके बारे में। तो ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो ये देखिए, ओके, तो मैं आ गया हूं शेयर प्राइस को लेकर। जो कंपनी निकालती है कि आप इसके बीच में हमारे शेयर्स को खरीद लीजिए, जब ये आईपीओ की डेट खत्म हो जाएगी उस दिन हम आपको इसके लिए मतलब एलिजिबल है या नहीं है इसके लिए बता देंगे।
तो क्या होता है कि जिस दिन ये आईपीओ लॉन्च होता है, मान लीजिए 15 नवंबर को ये आईपीओ लॉन्च हुआ है, तो उस दिन पब्लिक क्या करेगी कि वो चाहेगी कि हम इस कंपनी के शेयर्स खरीदें, लेकिन इतने नॉलेज ना होने की वजह से वो ये चाहती है कि हम तो इसको बहुत कम रुपीस में खरीद लेते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसा करते हुए क्या करेगी, वो पब्लिक इसको खरीद लेगी 100 रुपये के हिसाब से, जिसको पता नहीं होता। ओके, कुछ लोग होंगे जो 120 रुपये के हिसाब से, 118 रुपये के हिसाब से, 117 रुपये के हिसाब से खरीदेंगे। लेकिन मान लेता हूँ मैं, वो आप व्यक्ति हो, आप हो वो जिसने वो शेयर खरीद लिया 100 रुपये। मान लीजिए आप ही का ये क्वेश्चन हो कि मेरे जो आईपीओ में खरीदता हूँ वो बुक ही नहीं होता, कंपनी उसको सेलेक्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने उसका शेयर्स खरीद रखा है यहाँ पे 100 रुपये में, सबसे जो लोवेस्ट जो इसकी फ्लोर प्राइस है आपने उस पे इसको खरीदा है। बट अब जो आती है डेट 17 नवंबर, जिस दिन कंपनी को ये सिलेक्ट करना होता है कि आपको किस कस्टमर के शेयर्स आपको लेने हैं जिसने आपको सबसे ज्यादा पे किए। समझ गए? क्या समझे? कि जिस कस्टमर ने, कंपनी चाहेगी कि मुझे सबसे ज्यादा पे किए हैं, उसने जो रेंज रखी थी 100 से 120 की, जिस कस्टमर ने इसको 118, 117, 120 रुपए तक दिए हैं, कंपनी चाहेगी कि मैं उसी को ही अपने शेयर्स दूं। इसी हिसाब से वो उन्हीं कस्टमर को चुन के उन्हीं के शेयर्स बुक कर दिए जिसने इसको सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं। अब जो कस्टमर, मान लीजिए आप हैं वो कस्टमर जिसने इसको सिर्फ 100 रुपए में बुक करना चाहा, बट कंपनी नहीं चाहती कि मेरे शेयर 100 रुपए में बुक हो, तो वो आपको अगले दिन आपका पैसा रिफंड कर देगी कि बोलेगी आपको हमारे आईपीओ में इन्वेस्ट हम नहीं करने देंगे, हम उन्हीं को इन्वेस्ट करने देंगे जो इसको 120 रुपए के अंदर खरीदेंगे। सो वेल, आप समझ गए होंगे कि क्यों आपके आईपीओज कंपनी सेलेक्ट करती, क्यों नहीं करती। काफी लोगों के कर लेती है जिनका प्रॉफिट 2 to 3 टाइम्स हो जाता है, और आपका शेयर कंपनी खरीदती ही नहीं है, कि खरीदते नहीं, आपका बुक ही नहीं करती है कि हमें आपको शेयर्स देने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कंपनी को चाहते हो कि हम सबसे कम प्राइस में दें, आपके शेयर्स खरीदें उस कंपनी के, बट कंपनी के ऑलरेडी वो कस्टमर्स अवेलेबल हैं जो उसके शेयर्स को काफ़ी ज़्यादा रुपए में खरीदना चाहते हैं। सो वेल, आपको ये समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। और आगे भी मैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी इनके बारे में फैक्ट्स हैं कि क्यों आपका ऐसा मतलब हो जाता है, क्योंकि अभी तक इश्यू डेट के ऊपर जो ये प्राइस, शेयर प्राइस है, इसके ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने काफ़ी सर्च किया तो ये मुझे पता चला कि ये यूट्यूब पर इसके बारे में कोई वीडियो नहीं है, तो सोचा आपको अपलोड करके इसके बारे में बता दूँ। सो वेल, गुड बाय।